ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई जो हैं वो अब नहीं रहे हुए, उनको जो है वो शहीद किया जा चुका है। आयतुल्लाह खमनाई की लाश भी जो है वो मिल चुकी है। दुबई की भी जो है वो ये फुटेज आप जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये अब से चंद घंटे पहले की ये फुटेज है जो मौसूल हुई है। दुबई के अंदर भी जो है दुबई एयरपोर्ट को जो है वो निशाना बनाया गया है। पूरे दुबई एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो सायरन्स बजना शुरू हो गए। पाकिस्तान की जानिब से जो है अफगानिस्तान के ऊपर जो है वो मिसाइलों के गिराने का सिलसिला जो है वो जारी है। अभी भी कल रात को भी जो है जो फुटेजेस आई हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान अपना ये ऑपरेशन जो है वो जारी रखे हुए है। उसके अंदर किसी किस्म की कोई कमी नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तरीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस वक्त की जो सूरत हाल है पूरी दुनिया के अंदर, जो इस वक्त टेंशन है, अब हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जो है वो हम अपलोड करते रहें ताकि आपको अपडेट्स जो है वो मिल सकें, क्योंकि बहुत बड़ी तेज़ी से जो है वो सिचुएशन तब्दील हो रही है। अब इस बदलती सूरत हाल के हवाले से अगर आप मज़ीद अपडेट्स भी हासिल करना चाहते हैं, जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट्स में हम दे सकें, हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक हम नीचे शेयर कर रहे हैं, पहले कमेंट के अंदर पिन कर रहे हैं। उससे आप सिर्फ उसे प्रेस करेंगे और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल की तरफ चले जाएंगे। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपने सिर्फ उसे फॉलो करना है। अच्छा जी, सबसे पहले जो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग शुरू हुई थी वो अब वसी होती जा रही है। इसके अंदर दीगर ममालिक भी शामिल हो रहे हैं और साथ ही साथ ईरान की जानिब से भी जो है वो दीगर ममालिक के ऊपर बड़े सख्त हमले जो है वो शुरू हो चुके हैं। दुबई का जो एयरपोर्ट है वो कल रात को लरज़ उठा और वहाँ पे क्या कुछ हुआ है इसकी डिटेल्स भी जो है मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। और साथ ही साथ अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान ने जो है वो एक नया ऑपरेशन जो है वो शुरू किया है। ऑपरेशन तो खैर वही है, एक नई लहर का जो है वो आगाज़ हुआ है। उसकी फुटेज भी अभी थोड़ी देर में जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले जो बड़ी खबर आई है, अब जाहिर बात है इस सारी सूरत हाल के अंदर जो है वो किसी खबर की तस्दीक करना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन इजरायली जो वज़ीर आज़म है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कल रात को जो है वो एक ख़िताब किया और उस ख़िताब के अंदर उन्होंने ये क्लेम किया कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई जो हैं वो अब नहीं रहे हुए और उन्होंने कहा है कि जी उनको जो है वो शहीद किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर भी जो है वो मारे गए हैं। खमनाई के कंपाउंड को जो है वो तबाह और सीनियर जौहरी हुकाम जो एटॉमिक एनर्जी से ताल्लुक़ रखने वाले उनके एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कहा जी वो भी मारे गए हैं और आने वाले दिनों के अंदर जो है वो हुकूमत के मज़ीद रहनुमाओं को, मज़ीद लीडरों को जो है वो हम निशाना बनाएंगे। नेतन्याहू ने कहा कि जी ईरान के खिलाफ कार्रवाई जब तक ज़रूरी होगी वो अब जारी रहेगी। इजरायली मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खमनाई के कंपाउंड के ऊपर जो है वो 30 बम गिराए गए हैं और ईरान में 500 टारगेट्स को जो है वो 200 इजरायली लड़ाका तैयारे जो हैं वो निशाना बना रहे हैं। ये कल रात तक की जो अपडेट्स हम आपको इस वक्त दे रहे हैं वो आपके सामने है। उधर फॉक्स न्यूज़ ने और रॉयटर्स ने, ये एक तो जाहिर बात है फॉक्स न्यूज़ जो है वो एक न्यूज़ चैनल है और रॉयटर्स जो है एक न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने भी जो है ये क्लेम किया है कि जी आयतुल्लाह खमनाई जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो शहीद हो चुके हैं। बरतानवी मीडिया ने जो ये कहा है कि जी इजरायली हुकाम का हवाला देते हुए, ज़हन में रखिएगा, उनका हवाला देते हुए कहा है जी कि आयतुल्लाह खमनाई की लाश भी जो है वो मिल चुकी है और उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि आयतुल्लाह खमनाई की मैयत की तस्वीर जो है वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को भी जो है वो दिखाई गई है। अमरीकी हुकाम जो है वो तस्दीक कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमें यकीन है कि खमनाई और 5 से 10 आला ईरानी रहनुमा जो है वो कंपाउंड पर इजरायली हमले में अभी तक शहीद हो चुके हैं। भारतीय मीडिया ने यह दावा किया है कि आयतुल्लाह खमनाई के दामाद और बहू भी जो है इन हालिया हमलों के अंदर वो शहीद हो चुके हैं। अब जाहिर बात है वहाँ पे जहाँ से ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान के जो इस वक्त तर्जुमान हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि जी इस खबर की जो है वो तस्दीक नहीं की जा सकती। ये जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे तकरीबन कोई 7-8 घंटे पहले उनके वज़ीर ख़ारजा ने जो है वो ये एक इंटरव्यू देते हुए ये बात कही थी कि जनाब ये ख़बर जो है वो गलत है, ये ख़बर फ़ेक है और अब से चंद मिनटों के अंदर आयतुल्लाह खमनाई जो है उनका ख़िताब जो है वो नशर किया जाएगा और उससे इस बात की तस्दीक हो जाएगी कि वो ज़िंदा सलामत हैं। लेकिन कई घंटे गुजरने के बावजूद जो है, जब तक कम से कम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आयतुल्लाह खमनाई को जो है वो कोई वीडियो बयान सामने नहीं आया है। इसीलिए अब ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये जो क्लेम्स आए हैं इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ की जानिब से शायद वो किसी हद तक दुरुस्त हैं। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया ने यह दावा किया कि जी वो खैर खैरियत से हैं, ठीक हैं, महफूज मुकाम पर हैं और ज़ाती तौर पर इस वक्त वो जंग की क़यादत कर रहे हैं।
दूसरी जानिब उनके ईरानी सुप्रीम लीडर का जो ऑफिस है, उनके तर्जुमान ने कहा है कि दुश्मन ऐसाबी जंग का सहारा ले रहा है, अवाम होशियार रहें, अवाम दुश्मन के प्रोपेगेंडे से आगाह रहें। अच्छा, अब इसमें आमतौर पे जो है वो कभी कभार जंगों के अंदर जो है वो जानबूझ के भी इस किस्म की खबरें जो हैं वो फैलाई जाती हैं। और मेरे ख्याल में अगर आप पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब जंग हुई थी तो उस दौरान भी आपको याद होगा वो रात जब भारतीय मीडिया की जानिब से ऊट पटांग किस्म की फेक न्यूज़ जो है वो फैलाई गई थी कि जनाब कराची की बंदरगाह के ऊपर जनाब कब्जा हो चुका है, लाहौर को अब हम टेक ओवर करने लगे हैं, इस्लामाबाद को भी हम नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उन्होंने तो लाहौर की बंदरगाह भी उड़ा दी थी। तो जाहिर बात है वो सारा जो है वो फेक न्यूज़ का सहारा लिया जा रहा था। मेजर गौरव आर्या ने एक बड़ा गंदा किरदार जो है वो उसके अंदर अदा किया था। तो इस किस्म की जो प्रोपेगेंडा वॉर होती है वो भी ज़रूर खेली जाती है, लेकिन ऑब्वियसली आप उसका काउंटर करते हैं। बड़ा आसान तरीका है कि जाहिर बात है अगर आयतुल्लाह खमनाई का जो है एक वीडियो बयान सामने आ जाए और वो तस्दीक करते हैं इस बात की कि वो ज़िंदा सलामत है, तो बात ही वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमें इस बात का इंतज़ार रहेगा कि वो वीडियो बयान जो है वो कब आता है। फ़िलहाल वो कम से कम वो नहीं आया है। दूसरी जानिब अमेरिका और इजराइल के जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें जो हैं वो फैलाई जा रही हैं। ईरान की लीडरशिप के हवाले से अमरीकी नशरियाती इदारे NBC को एक इंटरव्यू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने इन अफवाहों पर खुलकर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मेरी मालूमात के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई जो हैं बिल्कुल खैरियत से हैं। अलबत्ता उन्होंने एतराफ़ भी किया कि हालिया अमरीकी और इजरायली हमलों में मुमकिन है हमारे 1 या 2 फ़ौजी कमांडर्स जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, लेकिन तकरीबन तमाम आला हुकाम महफूज और खैरियत से हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान कशीदगी में कमी चाहता है और मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ताहम इसके लिए ज़रूरी है कि अमरीका और इजराइल अपनी फ़ौजी कार्रवाइयाँ बंद करें। उन्होंने कहा कि अगर अमरीका दोबारा ईरान से बातचीत शुरू करना चाहता है तो सदर ट्रंप को मालूम है कि राब्ता किससे और कब करना है। आयतुल्लाह खमनाई के हवाले से जो है मैं थोड़ा सा आपको इनका बैकग्राउंड मैं बता दूँ। 86 साला खमनाई जो है 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। उन्होंने ईरान के बानी रहनुमा आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के इंतकाल के बाद ये मनसब जो है वो संभाला था। खुमैनी ने 1979 के इस्लामी इनकलाब की क़ियादत की थी, जिसके नतीजे में शाह ईरान की हुकूमत का खात्मा हुआ था और ईरान में इस्लामी जमहूरिया जो है वो कायम हुई थी। सुप्रीम लीडर के तौर पर खमनाई ईरान में सबसे बाइख्तियार शख्सियत समझे जाते हैं। उन्हें रियासती उमूर, मुसल्लह अफ़वाज, अदलिया और अहम पॉलिसी फ़ैसलों के ऊपर जो है वो हतमी इख्तियार हासिल है। वो फ़ौज के कमांडर इन चीफ भी हैं और किसी भी बड़े हुकूमती फ़ैसले पर असरअंदाज हो सकते हैं। ईरान के सियासी निज़ाम में सदर मुंतखब होता है, लेकिन सुप्रीम लीडर को वसी इख्तियारात हासिल होते हैं जो उन्हें मुल्क का असल ताकतवर तरीन शख्स जो है वो बनाता है। साल 1939 में मशहद के एक मजहबी ख़ानदान में पैदा होने वाले खमनाई ने कम उम्री में दीनी तालीम हासिल की और जल्द ही मजहबी हलकों में पहचान बना ली। शाह ईरान के दौर में वो हुकूमत के नाक़दीन में शामिल रहे, मुतअद्दिद बार गिरफ्तार हुए और उन्होंने जेल भी काटी। साल 1979 के इनकलाब के बाद उनका सियासी किरदार मजबूत हुआ। 1981 में वो ईरान के सदर मुंतखब हुए और 1989 में सुप्रीम लीडर मुंतखब हुए। अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कहा जाता है कि वो सादा तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार करते हैं और तेहरान में एक कंपाउंड में क़याम करते हैं। उन्हें शायरी और बागबानी का शौक़ है। साल 1980 की दहाई में कातिलाना हमले में वो ज़ख्मी होने के बाद उनका दायां बाजू मुतासिर हुआ। उनकी अहलिया मंसूरा से उनके 6 बच्चे हैं। उनके ख़ानदान के अफराद अमूमन अवामी मंजरनामे से दूर रहते हैं। अब जाहिर बात है इस वक्त हम जो है वो पूरी तरह इस खबर की फ़िलहाल तस्दीक नहीं कर सकते जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि क्या वो खैरियत से हैं या अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। दूसरी जानिब अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से जारी वीडियो में ईरान के ऊपर बहरी और फ़िज़ाई हमलों में अहदाफ को निशाना बनाते हुए देखा जा सकता है। उनकी जानिब से ये वीडियोज़ जो हैं वो रिलीज़ की जा रही हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि हमारा मकसद ईरानी हुकूमत की जानिब से लाक फौरी ख़तरात का खात्मा करके अमरीकी अवाम का दिफा करना है। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर आज़म सर के स्टैमर ने कहा है कि जी बरतानिया भी ईरान के ख़िलाफ़ जंग में अब शरीक हो गया है और बरतानवी लड़ाका तैयारे जो हैं मशरिक़ वस्ता में इस वक्त आसमान के ऊपर हैं। सो अब ये जंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ अमरीका और इसराइल की नहीं बल्कि बरतानिया भी जो है वो अब इसमें कूद पड़ा है। उन्होंने कहा कि बरतानवी तैयारे मरबूत इलाक़ाई दिफाई ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। ज़रूरी है कि कशीदगी को कम करके मुज़ाकरात की तरफ लौटा जाए। जर्मनी, फ्रांस और ख़ित्ते के दीगर रहनुमाओं से भी जो है वो बातचीत की जा रही है। ईरान की हिलाल अहमर ने अमरीकी और इजरायली हमलों के एदाद शुमार जो हैं वो जारी किए हैं, जिसके मुताबिक ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों में 201 ईरानी अफराद शहीद और 747 जो हैं वो अब तक ज़ख्मी हो चुके हैं। 201 मार्टर्ड एंड 747 इंजर्ड। उन्होंने कहा है कि जी ये एदाद शुमार ईरान के 24 सूबों के ऊपर किए गए हमलों के ऊपर है। तो ईरान के 24 प्रोविंसेस के ऊपर जो है वो ये हमले किए गए हैं। इसके अलावा
ईरान के पासदारान इनकलाब ने भी दावा किया है कि इसराइल और अमेरिका के हमलों के जवाब में खित्ते में मौजूद अमेरिका के 14 फौजी अड्डों के ऊपर जो है वो ईरान ने अटैक्स किए हैं, जिसमें सैकड़ों अमेरिकी फौजी मारे जा चुके हैं। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमेरिकी अड्डों पर ईरानी फोर्सेस के हमले मजीद शिद्दत के साथ होंगे। ईरान ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन वादा सादिक 4 का नाम दे दिया है। दूसरी जानिब तर्जुमान सेंटकॉम का कहना है कि ईरानी पासदारान इनकलाब का 200 अमेरिकी फौजियों की हलाकत और जख्मी होने का दावा जो है वो बिल्कुल गलत है। तर्जुमान सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी बहरिया के जहाज़ को नुकसान पहुंचाने का ईरानी दावा भी जो है वो गलत है। दूसरी जानिब ज़राए ने बताया है कि तल अबीब के नज़दीक अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका अड्डे में धमाकों के बाद सिक्योरिटी जो है वहाँ पर सख्त कर दी गई है। इसराइली अखबार ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि तल अबीब के मज़ाफ़ात में वाक़ अल-आद सेहूनी कॉलोनी के करीब अमेरिका और इसराइल के एक मुश्तरका अड्डे में मुहीब और वसी धमाके हुए हैं, जिसके बाद इमदादी दस्तों को इमदादी कार्रवाइयों के लिए जो है वो रवाना कर दिया गया है। इसके अलावा ईरान ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ अपनी जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन वादा सादिक का जो नाम दिया है, वादा सादिक 4 का जो नाम दिया है, उसमें उन्होंने कहा जी दुश्मन की मुकम्मल शिकस्त तक जो है ये ऑपरेशन जारी रहेगा। माजी की तरह ऑपरेशन वादा सादिक 4 जारी रखने के लिए मुसल्लह अफवाज को सभी असलहा जाती और ज़रूरी वसाइल की मुकम्मल सहूलियात जो हैं वो फराम की जा रही हैं। इसके अलावा मशरक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक पे ईरान की जानिब से रात गए तक जो है वो मिसाइल हमले होते रहे। मुख्तलिफ किस्म की जो है वो फुटेजेस सामने आई हैं। रात 2 बजे, ये मैं बिल्कुल वीडियो रिकॉर्ड करने से चंद मिनट पहले की आपको बात बता रहा हूँ कि अबू ज़ेबी के रिहायशियों ने जो है वो ये क्लेम किया है कि अबू ज़ेबी के अंदर भी जो है इस वक्त धमाकों की आवाज़ें जो है वो सुनाई दे रही हैं और मुमकिन तौर पर मिसाइलों को जब फ़िज़ा में इंटरसेप्ट किया जाता है, इवन वो मतलब जो इनको एक किस्म का जो आयरन डोम जो इसराइल ने भी लगाया हुआ है, इसी तरह वो मशरक़ वस्ता के मुख्तलिफ शहरों के अंदर भी लगा हुआ है। तो जब कोई मिसाइल वहाँ पे आता है और उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है तो आसमान के अंदर भी जो है उस मिसाइल के फटने की भी जो है वो आवाज़ आती है। तो इसको अभी कंफर्म नहीं किया जा सकता कि क्या वो मिसाइल एक्चुअली नीचे आके गिरे या उनको फ़िज़ा के अंदर ही जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया। दूसरी बात यह है कि अगर वो डिस्ट्रॉय होता भी है, अगर आसमान में जो है वो जब डिस्ट्रॉय होता भी है, उसका मलबा भी जो है वो नीचे आके गिरता है। और कुछ जगहों के ऊपर ये रिपोर्ट्स भी आई हैं कि वो जो नाकारा किए गए मिसाइल से जब उनका मलबा आके गिरा है तो उसके अंदर भी जो है लोगों की हलाकतें हुई हैं। और ज़रूरी नहीं होता कि हर मिसाइल जो है उसको इंटरसेप्ट किया जा सके, और कुछ मिसाइल जो हैं वो एक्चुअली इसके बावजूद अंदर एंटर होने में कामयाब हो जाते हैं। और इसी तरह दुबई की भी जो है वो ये फुटेज आप जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये अब से चंद घंटे पहले की ये फुटेज है जो मौसूल हुई है। दुबई के अंदर भी जो है दुबई एयरपोर्ट को जो है वो निशाना बनाया गया है और मुख्तलिफ किस्म की फुटेजेस के अंदर जो है वो देखा जा सकता है कि गर्द और धुएँ के बादल जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। उन जगहों को विकेट किया गया है। पूरे दुबई एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो सायरन्स बजना शुरू हो गए। दुबई एयरपोर्ट के हवाले से आप जानते हैं काफ़ी मशहूर है कि आम तौर पे जब लोगों ने ट्रैवल करना होता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट तो दुबई एयरपोर्ट को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है ट्रांजिट एयरपोर्ट के तौर पे, एक बड़ी फेवरेट डेस्टिनेशन है मुसाफिरों की। तो इस वक्त तक मुत्तहिदा अरब अमारात की जो एयर स्पेस है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है, बल्कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब यहाँ पे ये अटैक्स हुए हैं तो उस वक्त भी मुसाफिरों की बहुत बड़ी तादाद एयरपोर्ट के ऊपर ही मौजूद थी। और एक फुटेज के अंदर जो है देखा जा सकता है कि लोगों को जो है वहाँ से विकेट किया जा रहा है और पूरे एयरपोर्ट के अंदर जो है वो इमरजेंसी सायरन्स जो हैं वो बज रहे हैं और लोगों को फायर एग्जिट की तरफ जो है वो भेजा जा रहा है। दूसरी जानिब ईरान ने खलीजी ममालिक में मौजूद अब तक की इतलात के मुताबिक 14 अमरीकी फ़ौजी अड्डों को जो है निशाना बनाया है और उसमें सैकड़ों अहलकारों के मारे जाने की जो है वो हलाकत का दावा भी जो है वो किया गया है। इसमें जिन ममालिक के ऊपर जो है वो ईरान की जानिब से ये मिसाइल फेंके गए हैं वो मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन, कतर और सऊदी अरब जो हैं वो उसमें शामिल हैं। और इन तमाम ममालिक ने जो है सिर्फ ईरानी हमलों की शदीद मज़म्मत नहीं की बल्कि अपनी सलामती और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हद तक जाने का जो है वो अज़म का इजहार किया है। अच्छा, ज़हन में रखिएगा कि आयतुल्लाह ख़amenei के हवाले से जो मैं थोड़ी देर पहले आपसे खबर में डिस्कस कर रहा था, अगर पूरी तरह ईरान जो है जब इसकी तस्दीक कर लेता है तो इसका मतलब है कि उसके बाद ये लड़ाई या तो बहुत खौफनाक जो है वो तरफ जा सकती है या फिर ये कूल डाउन होना शुरू हो जाएगी। ईरान के हवाले से अलबत्ता मैं आपको ये बता दूं कि अगर खुदा न खास्ता अगर ये खबर जो है वो दुरुस्त भी साबित होती है तो उसके बाद भी उनके पास चेन ऑफ कमांड का एक पूरा सिस्टम जो है वहाँ पे मौजूद है। ये भी कहा जा रहा है कि अहमद जनाब
जो ईरान के साबका सदर हैं उनके घर के ऊपर भी जो है वो हमला किया गया है, लेकिन उनके हवाले से अभी तक जो है वो कंफर्म नहीं हुआ कि क्या वो मतलब खैरियत से हैं या वो भी शहीद हो चुके हैं। अभी तक ये इस बारे में कोई डिटेल्स नहीं आई, लेकिन ये ज़रूर बताया जा रहा है, मुख्तलिफ जो मीडिया आउटलेट्स हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके घर को भी जो है वो निशाना बनाया गया है। इसके साथ साथ कुवैत की वजारत दिफा के मुताबिक ईरान ने अली अल सलीम एयरपोर्ट को निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में 3 फौजी एहलकार जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, जिनकी हालत ख़तरे से बाहर है। एयरपोर्ट के एक हिस्से को वहाँ पे भी नुकसान पहुँचा है, जिससे फ़ौजी ऑपरेशनल तैयारी या जंगी सलाहियत जो है मुतासर नहीं हुई है। मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल-हुकूमत अबू ज़हबी ईरान के दागे के मिज़ाइलों को फ़िज़ा में ही तबाह कर चुका है, ताहम मिज़ाइलों के मलबे गिरने से जो है वो बताया गया है कि एक शख्स अभी तक, जो मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था, वो जाँ बहक हुआ है। सऊदी अरब ने तस्दीक की है कि ईरान ने रियाद और मुल्क के मशरकी इलाकों को मिज़ाइलों से निशाना बनाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरान के मिज़ाइल हमलों को नाकाम बना दिया और किसी बड़े जानी नुकसान की जो है वो कोई इतला नहीं मिली है। सऊदी हुकाम ने कहा है कि फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरान के मिज़ाइल हमलों को नाकाम बनाया। कतर ने भी ईरानी हमलों की मज़म्मत करते हुए फ़िज़ाई हदूद अपनी एयर स्पेस जो है वो फ़िलहाल बंद कर दी है। हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुताद्दद परवाज़ें जो हैं इस वक्त तक मुअत्तल हो चुकी हैं। उधर बहरीन ने भी ईरान के मिज़ाइल हमलों पर सायरन के ज़रिए शहरियों को मुतात और महफूज रहने की हिदायत की है। ईरान ने बहरीन में अमेरिका के 5th फ्लीट को निशाना बनाया, ताहम किसी माली या जानी नुकसान की फ़िलहाल कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। उर्दून और शाम ने भी ईरानी ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया है और दोनों ममालिक ने ईरान को मुतनब्बे किया है कि कौमी सलामती के मुनाफी इकदाम पर सख्त जवाब जो है वो दिया जाएगा। अच्छा है, इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ड्रोन्स का भी जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, कामाकाजी ड्रोन्स। ये कामाकाजी ड्रोन्स जो हैं वो ज़हन में रखिएगा कि इंडिया की जानिब से भी जो है वो पाकिस्तान के ऊपर फेंके गए थे। वो ड्रोन्स बेसिकली आते हैं, एक हद तक जो है आपकी वो जासूसी करते हैं, और जब वो जासूसी कंप्लीट हो जाती है, तस्वीरें वीडियोस जब पीछे ट्रांसमिट हो जाती हैं, उसी ड्रोन को जो है फिर किसी हदफ के ऊपर जो है वो गिरा दिया जाता है और उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो ईरान की जानिब से भी जो है ऐसे कई ड्रोन्स जो हैं उनका इस्तेमाल हुआ है। मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो फुटेजेस सामने आई हैं मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ़ ममालिक की, जहाँ पे इन ड्रोन्स को जो है वो अपने टारगेट्स के ऊपर गिरते हुए देखा जा सकता है। दुबई के एक होटल के हवाले से भी खबर आ रही है कि उसके ऊपर भी जो है वो ये ड्रोन आके गिरा है, कामाकाजी ड्रोन जो है वहाँ आके गिरा है, और उसकी वजह से जो है उस होटल का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। बल्कि दुबई एयरपोर्ट के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर भी इस कामाकाजी ड्रोन का ही इस्तेमाल किया गया है। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, अब नायब हॉर्मुज़, जिसके बारे में मैंने थोड़ी सी गुफ्तगू की थी पिछले व्लॉग के अंदर, अब इस वक्त जो है वहाँ से तेल की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है, और मुख्तलिफ ममालिक के लिए जो तेल जाता है और जो ममालिक भेजते हैं, हर किस्म की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो फ़िलहाल वहाँ पे बंद हो चुकी है। थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं कि ये चौड़ाई के लिहाज से सिर्फ 33 किलोमीटर का ये रकबा बनता है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और 33 किलोमीटर का एक ऐसा ये नेक बनता है कि अगर इसको ब्लॉक कर दिया जाए, इसको बंद कर दिया जाए, तो हर किस्म की ट्रांसपोर्टेशन जो लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट जाती है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। और यहाँ पे माजी के अंदर ईरान की जानिब से जो है वो बम वगैरह भी जो है वो फिट किए गए कि अगर उसको बंद करने के लिए अब इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद है। थोड़ी सी हमने इसकी बैकग्राउंड डिटेल निकाली है कि इसके बंद होने से जो है वो फ़र्क क्या पड़ेगा। तो जो ममालिक यहाँ से तेल भेजते हैं उनके मैं आपको नाम बता देता हूँ। एक तो ईरान ऑब्वियसली, क्योंकि उसको ये लगता ही है जगह, सऊदी अरब, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात। ये वो ममालिक हैं जो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो है इस्तेमाल करते हैं तेल भेजने के लिए, और रोज़ाना तकरीबन 2 करोड़ से लेके 2 करोड़ 10 लाख बैरल तेल जो है वो यहाँ से गुजरता है, और अब जो है इसे बंद कर दिया गया है। और ये कुल तिजारत, जो तेल की तिजारत होती है, उसका 1/3 बनता है। 1/3 से मुराद है तकरीबन 33% तेल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से अप्रॉक्सीमेटली जाता है। मतलब ऑन एंड ऑफ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन रफ जो नंबर है वो अप्रॉक्सीमेटली ये है। सो अगर 33% ऑयल सप्लाई अगर किसी एरिया से बंद हो जाए, तो आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उससे कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब ये, और जिन मुल्कों के लिए यहाँ से तेल जाता था उसमें बताया जाता है कि एशियाई ममालिक को जो है जो तेल यहाँ से गुजरता था 70 से 80% तेल जो है वो एशिया की जो कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ से ये ऑयल जाता था, जिसमें जापान, जनूबी कोरिया, भारत, पाकिस्तान, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल हैं, जहाँ से ये ऑयल सप्लाई की चेन जो है वो बनी हुई थी। इसके अलावा यूरोपीय ममालिक में इटली, यूनान, नीदरलैंड, स्पेन जो है उनको भी यहाँ से तेल जाता था। शुमाली अमेरिका भी जो है वो यहाँ से तेल लेता रहा है, और जिसमें, और इसके अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलिपाइन भी जो है वो यहाँ से ट्रेड करते रहे हैं। अच्छा, ज़हन में रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ तेल की सप्लाई की बात नहीं है, इसके अलावा भी
मतलब और बहुत सी अशिया जो आमतौर पर तजारत के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो रूट भी जो है इसकी वजह से इफेक्ट होगा। लेकिन अगर स्पेसिफिकली सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो तेल की वजह से होता है, तो उसकी वजह से अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ऑयल प्राइसेस जो हैं वो शायद शूट अप करें। आज इतवार का दिन है, कल पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट जो है वो खुलेगी और मैं अभी से प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि उसमें अच्छी खासी सेलिंग जो है हम वहां पे देख सकते हैं कि एक पैनिक सिचुएशन जो है वहां पे ज़रूर डेवलप होगी, क्योंकि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट जो है वो हिल गई हैं इस सारी सूरत हाल की वजह से। पहले ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद एक छोटा सा एक ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन जिस स्केल के ऊपर अभी ऑपरेशन हो रहा है उसकी तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। ऑलरेडी कल रात को हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये फी लीटर इजाफा किया गया और नई कीमत जो है वो 266 रुपये 17 पैसे मुकर्रर की गई है, जबकि डीजल की कीमत में 5 रुपये 16 पैसे इजाफा कर दिया गया है और नई कीमत जो है 280 रुपये 86 पैसे हो चुकी है। तो अभी जेहन में रखिएगा, ये उसके इफेक्ट्स नहीं है। असल इफेक्ट्स जो है वो आपको 15 दिन के बाद, अगली दफ़ा जब 2 हफ्ते के बाद जो है दोबारा प्राइस जो है रीवैल्यूएट होगी, तो शायद उस वक्त आपको जो है इसकी प्राइस में मजीद इजाफा जो है वो नजर आए। दूसरी जानिब पाकिस्तान की जानिब से जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर जो है वो मिसाइलों के गिराने का सिलसिला जो है वो जारी है। अभी भी कल रात को भी जो है जो फुटेजेस आई हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान अपना ये ऑपरेशन जो है वो जारी रखे हुए है, उसके अंदर किसी किस्म की कोई कमी नहीं आ रही। एक जगह के ऊपर जो है वो ईरान, अमेरिका, इजराइल, बरतानिया, इन ममालिक की आपस की जंग चल रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल वैसी ही सूरत हाल और बिल्कुल ऑपरेशन जो है उसको इसी तरह ही कंटिन्यू कर रहा है। जेहन में रखिएगा कि अफगानिस्तान अलबत्ता भरपूर कोशिशें कर रहा है, मुख्तलिफ मीडिएटर्स को बीच में शामिल कर रहा है कि किसी तरह जो है वो ये बमबारी रुक जाए, लेकिन अभी तक वो तमाम तर कोशिशें जो हैं वो कामयाब नहीं हो सकी हैं। बहुत टेंस सूरत हाल है। दुआ कीजिए कि सब अमन ओमान की सूरत हाल जो है वो जल्द अज जल्द वापस आए, सब खैर खैरियत से रहे। लेकिन फ़िलहाल थिंग्स लुक वेरी डिम और चीज़ें जो हैं बैड टू वर्स होती जा रही हैं। अभी तक ईरान की जानिब से फिर भी काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल्ड एग्रेशन जो है वो सामने आया है, लेकिन साथ ही साथ इसराइल की जानिब से भी जो है वो मुख्तलिफ फुटेजेस सामने आई हैं, जिसमें ईरान के मिसाइल जो हैं वो तल अवीव के ऊपर जो जाके गिरे हैं उसकी फुटेजेस भी जो है वो सामने आई हैं। इस मरतबा एक चीज़ का फ़र्क ये है कि लास्ट टाइम जब ईरान और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी हुई थी उसमें सबसे पहले इसराइल और ईरान जो है वो आमने सामने थे, लेकिन बाद में आखिर में जंग के बिल्कुल आखिरी दिनों में जाके ईरान की जानिब से जो है अमरीकी अड्डे जो खित्ते के अंदर मौजूद हैं उनको बिल्कुल एंड पे जाके निशाना बनाया गया था। लेकिन इस मरतबा आगाज़ ईरान ने जो है वो वहीं से किया है और मुख्तलिफ फौजी अड्डों को जो है वो निशाना बनाया है। और जो सूरत हाल डेवलप हो रही है आयतुल्लाह खमनाई के हवाले से, जब ईरान अगर इस खबर की तस्दीक कर देगा तो हो सकता है कि सिचुएशन जो है वो पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाए। दुआ कीजिए और अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।